जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं जो है PYQ वन लाइनर जो क्वेश्चन हम करा रहे थे उसकी ये श्रृंखला हमारी तीसरी है। ठीक, 2 श्रृंखला मैंने करा दी, अगर न देखा हो तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक, और इसमें बीच बीच में जो ट्रिक बताना होता है मुझे मैं बता देता हूँ। तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। यानी जो ये नियम दिया गया है ये कौन दिए हैं, तो ये देखिए पास्कल दिए हैं। कौन दिए हैं? पास्कल का नियम है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि क्लोरोफिल का खनिज क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। यानी क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो मैग्नीशियम है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है कि एलपीजी गैस में क्या होता है, तो देखिए ब्यूटेन होता है। अगर हम इसे याद करें तो कैसे करेंगे, देखिए एलपीजी जो घर में होता है सिलेंडर, ठीक, अगर मान लीजिए वो खुला रह जाए, हमारा जो सिलेंडर है घर का, अगर वो मान लीजिए खुला रह गया और उसकी गैस बाहर निकले तो हमारी क्या हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बीपी हाई। तो देखिए बी से ब्यूटेन हो गया और पी से प्रोपेन हो गया। ठीक, तो क्या रहती है एलपीजी में, कौन कौन सी रहती है, देखिए ब्यूटेन, बीपी से याद करिए कि बीपी से ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक, और देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अगर आपको बीपी पता है उस वक्त तो आप कर लेंगे तुरंत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो देखिए अब लोग अशोक के अभिलेखों को जो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे। मैंने क्या कहा था कि अगर अशोक के अभिलेखों को पढ़ा लिखे तो पी से पढ़ा, पी से प्रिंसेप, पी से पढ़ा, पी से प्रिंसेप, थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो देखिए ये उपगुप्त थे। कौन थे? उपगुप्त। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो ये अकबर थे। अगला क्वेश्चन अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, तो गुरु रामदास ने की, और इनको भूमि कौन दिए थे, अकबर दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो लाला हरदयाल थे। कब किए थे? 1913 में किए थे। कहाँ किए थे? सैन फ्रांसिस्को में किए थे। अगला क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की, तो गुरु अंगद ने की। किसने की? गुरु अंगद देव ने की। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानित की, तो देखिए ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। अगला क्वेश्चन है कि जो है पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो देखिए पंचवर्षीय जो योजना प्रारंभ हुई तो 1951 में हुई। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो नालंदा में किया। और ये किसके समय में आए थे, तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि ह्वेनसांग, यानी देखिए ह्वेनसांग, देखो हा है इसमें ह्वेनसांग, तो एक शासक है हर्षवर्धन, यानी हा इसमें भी है। देखिए आगे हा इसमें भी है, हा इसमें भी है। ठीक, और देखिए दूसरी मैंने ये बताई थी कि ह्वेनसांग को याद करिए कि वैन में सॉन्ग, यानी वैन जो हमारी होती है गाड़ी उसमें क्या है, सॉन्ग है। तो वो क्या होगा, मतलब वैन में जब सॉन्ग सुनेंगे तो हर्ष होंगे, यानी खुशी, खुश खुश होंगे, तो हर्ष से हर्षवर्धन। ठीक, इस तरह भी याद कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व समूह सर्वदाता है, तो देखिए वो जो ओ निगेटिव है, देखिए इसमें ओ लिखा है, अगर एग्जाम में आ जाए ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव तो हम कौन चूज करेंगे, ओ निगेटिव। ठीक, ये सर्वदाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती, तो ये 206 होती हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता, तो विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है। कौन सा होता है? मलेरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ये किया ग्राहम बेल ने। किसने किया? ग्राहम बेल ने। अब देखिए जब टेलीफोन आता है तो टिंग 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 की आवाज़ आती नहीं, बेल, यानी बेल बजती है कि नहीं, हम कहते हैं ना कि आपके फ़ोन की बेल बज रही, तो बेल से यानी टेलीफोन, ऐसे थोड़ा रिलेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आप प्रकाश की गति कितनी है, तो देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और यही लिखा रहता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सब इंटर हाई स्कूल 9th में रहता है इस तरह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था, तो ये कापर्निकस बताया। कौन बताया था? कापर्निकस। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित, तो अमृतसर। इस पे जो है सोने की जो लेप या परत मतलब चढ़ाई गई थी वो किसने चढ़ा, राजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है, तो देखिए ये जो है हैदराबाद में स्थित है। बनवाया किसने था, तो कुतुब मतलब कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ठीक, वहाँ के जो निज़ाम थे। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार किसने बनाया, तो दिल्ली में है। इसे मतलब इसमें कई लोग मतलब वो थे कुतुब मीनार में, क्योंकि देखो इसकी नींव रखे थे वो कुतुबुद्दीन ने रखा था नींव, फिर इल्तुतमिश ने मतलब इसे बनवाया था। उसके बाद जब ये मतलब क्षय हुई थी इसमें फिरोज शाह तुगलक ने जो है 5वीं मंजिल का जो है वो कराया था। मतलब एक समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कुछ मतलब
भूकंप टाइप से या कुछ मतलब ऐसे आया था जो मतलब गिरी थी हल्का सा, तो उसका मतलब मरम्मत सोच लीजिए कि मतलब फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था, मरम्मत कराया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। देखिए जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में स्थित है, और जब अगर पूछे कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट जो है दिल्ली में स्थित है। कई बार लोग जो है गेटवे ऑफ इंडिया सुन के दिल्ली मार देते हैं। ठीक, तो थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट कहाँ है, देखिए कन्फ्यूजन ना हो आपको, ताकि पास में ही क्वेश्चन ले आया हूँ। ठीक, इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने, कहाँ हुई, तो सिंगापुर में हुई। किसने की, तो रास बिहारी बोस ने की। देखिए आज़ाद हिंद फौज किसने की, रास बिहारी बोस ने की। किसने की, रास बिहारी बोस ने। अब देखिए इसे हम याद मतलब एक है आज़ाद हिंद सरकार है, देखिए दो हैं। अभी हम थोड़ा पेन बदल दें तो बताएं। देखिए इसमें जो है एक है कि आज़ाद हिंद फौज, तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई। किसने की, तो रास बिहारी बोस ने की। ठीक, और एक है कि आज़ाद हिंद सरकार है, यानी सरकार, तो किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की, सुभाष चंद्र बोस। देखिए भूलेंगे नहीं, कैसे याद करेंगे, तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम जो सरकार चुने वो क्या हो, शुभ हो, यानी शुभ, यानी हम शुभ आस के साथ चुनते हैं, यानी जो सरकार हो तो शुभ आस के साथ चुनते हैं। तो देखिए सुभाष से हो जाएगा, सरकार अगर है तो शुभ आस से सुभाष, और आज़ाद हिंद मतलब सरकार है तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक, तो थोड़ा रिलेट कर लीजिए अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में, मेजर ध्यानचंद जी के। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो, मैंने पहले ही बताया, दयानंद सरस्वती ने दिया। इन्होंने किसकी स्थापना की, आर्य समाज की। कब की, 1875 में। अगला क्वेश्चन इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने दिया। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी को किसने कहा, मंगल पांडे ने कहा। अगला क्वेश्चन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितना जोर बाजुए कातिल में है, ये किसने दिया, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन सती प्रथा का अंत सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के सुधार में सबसे ज़्यादा प्रयास किए थे। और ये कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बैंटिंग थे। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब हुई थी, तो 1897 में हुई। कहाँ हुई थी, तो बेलूर मठ में हुई थी। बेलूर मठ है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक, देखिए हम जो है एक्सप्लेन भी कर देते हैं जहाँ करने, और मैं एक्सप्लेन पहले भी वीडियो में कर चुका हूँ। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ पुस्तक किसकी है, तो महात्मा गांधी जी की है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। कौन सा है, भारत रत्न। देखिए सबसे ऊपर है भारत रत्न में पद्म विभूषण, पद्म भूषण हो, पद्म श्री। ठीक, इस तरह है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहब फाल्के का पुरस्कार है। किसे मिला है वर्तमान में, वहीदा रहमान को मिला है। किसे मिला है, वहीदा रहमान को। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा, परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का पिता किसे कहा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन था। ठीक, रूस का था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन, नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में आने वाले प्रथम भारतीय कौन, राकेश शर्मा थे। ठीक, जो अंतरिक्ष मतलब गए हुए थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो ये आर्यभट्ट है। कब छोड़ा गया, 1975 में छोड़ा गया। ठीक, कब छोड़ा गया, 1975 में। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है घेंघा रोग किसकी कमी, आयोडीन की कमी से, यानी नमक की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती, मैंने बताया था, याद करिए कि पहली क्लास में कि अग्न्याशय ग्रंथि में इंसुलिन स्रावित होता है। और कौन सी इसकी कोशिका कौन सी होती, तो बीटा सेल में। ठीक, निकलता है इंसुलिन बीटा सेल से। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है।
डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड। मैंने क्या कहा था कि अगर हीरा हमें चाहिए तो बहुत मतलब जो है बहुत अंदर तक जाना चाहिए, मतलब लंबा बांध, समझ में आया कि नहीं? भारत का सबसे बड़ा या लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए लंबा होना चाहिए हमारे ख्याल से, तो यहाँ लंबा होना चाहिए, ये बड़ा जो दिया है ये गलत दिया है। यहाँ मतलब पूछता कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन। अब ये देखिए ऑप्शन के हिसाब से चूज करना, वहाँ अगर लंबा पूछा तो हीराकुंड लगाना, ठीक, और सबसे बड़ा पूछा है तो भागीरथी पे जो बना है टिहरी बांध उसे लगाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली है? तो 22 भाषाओं को मिली। कितनी को? 22 भाषाओं को मिली। अगला क्वेश्चन है चीन की मुद्रा क्या है? युआन या रेवनवी है। अगला क्वेश्चन रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी डुनांट के की। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। कौन सा होता है हीमोग्लोबिन की कमी से? एनीमिया रोग होता है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। इन्होंने कौन सा अधिवेशन किया था? मैंने कई बार बताया कि 1925 का कानपुर अधिवेशन किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो मैंने अभी बताया था कि कुतुब मीनार बनवाया किसने, मतलब इसकी जो नींव रखी थी, बनाने की शुरुआत किसने की, बनवानी शुरू किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू की। और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू किया, इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया। और जो इसका मतलब जो है थोड़ा जो मतलब ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से जो छीण हो गया था, मतलब थोड़ा सा जैसे इमारत होती है ना, थोड़ा सा छीड़ हो जाती है, तो उसकी जो मरम्मत कराई थी वो किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे, यानी चाणक्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। आगे देखते हैं दक्षेश की स्थापना, मतलब दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू में है। इसके दक्षेश के कितने सदस्य? 8 हैं। कौन कौन से हैं? मालदीव, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक, 8 हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए 7516। ठीक, देखिए 7516 आगे भी एक 6 है, लेकिन 7516 याद रखिए। ठीक, देखिए एक हम आपको थोड़ा ट्रिक टाइप से बता रहे हैं। देखिए अगर पूछे कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है और पश्चिम से पूरब कितनी है, तो देखिए उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है भारत की, तो इस तरह 1 2 3 और उसके बाद आगे 4 लगा दीजिए। ठीक, तो 3214 है। अगर इधर से पूछे कि इधर से कितनी है, तो देखिए 3 3 और 3 का 3 में गुणा करो, 3 दूनी 6, 2933 है। कितनी है? 2933 है। ठीक, तो इस तरह थोड़ा मतलब रिलेट कर लीजिए कि मतलब जिसे पूछे कि मतलब देखिए क्योंकि इस तरह मतलब याद रहेगा ना कि हम 1 आगे करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर लास्ट में जाके 4 इधर आगे कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जो है उत्तर से दक्षिण। ठीक, इतनी लंबाई हो गई। अगर पश्चिम से पूरब पूछे तो हम पहले 3 लिख दें, फिर 3 लिख दें, उसके बाद इसका गुणा कर दें, 3 9 हो गया। उसके बाद हमने 3 लिखा कितनी बार? 2 बार, तो 2 आगे लिख दें। ठीक, देखिए ये थोड़ा क्या मतलब माइंड में रहता है, लेकिन ऐसे अगर याद करेंगे कि 2933 किलोमीटर तो शायद भूल जाएंगे, 3214 तो एग्जाम में शायद याद ना आए, तो मतलब थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रांड ट्रायंगल रोग किसने बनवाई? तो शेषा सूरी ने बनवाई। ठीक, विटामिन बी की कमी से मैंने बताया था कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसे ही नाविक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नाविक रोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया, खट्टे फलों में पाया जाता है। मैंने उस दिन बताया था कि आंवला में पाया जाता है, याद करने की ट्रिक भी बताई थी। ठीक, तो देखिए थोड़ा रिलेट किया करिए इसे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता? तो रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन किस विटामिन की कमी से खून थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के है। अगला क्वेश्चन विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है या एसिड है। ठीक, विटामिन सी का नाम। अगला क्वेश्चन वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। ठीक, ए और ई है वसा में घुलनशील विटामिन। अगला क्वेश्चन है साधारण जो है, देखिए एक मतलब क्वेश्चन याद रखिए कि विटामिन मतलब जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो एक है WBC, मतलब ये कोशिका नहीं होते वो जो है मतलब रक्त की जो कोशिका होती है WBC सुने होंगे, वाइट ब्लड कॉर्पल्स। तो देखिए यहाँ क्या क्या याद करिए कि वी से वाटर हो गया तो यानी जल हो गया, और बी और सी विटामिन हो गए, तो यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। केवल एक याद रखिए कि BC। ठीक, तो इससे हो गया। अब देखिए जो जब बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन, तो जितने भी और विटामिन बचेंगे वो कहाँ? वसा से में घुलनशील होंगे। कहाँ होंगे? वसा में घुलनशील। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है। कौन सा है? NaCl। अगला क्वेश्चन हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट है। कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट है।
अगला क्वेश्चन है कि पीतल किन दो धातुओं से बना है, तो तांबा और जस्ता से बना है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम है। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को दान दिया जाता है, तो कॉर्निया को दिया जाता। कौन सा भाग दिया जाता है, कॉर्निया पे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो देखिए ये विटामिन B12 है। कौन सा है, विटामिन B12, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो देखिए कोशिका जो पावर हाउस कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे किस भाग में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, स्फेग्नो मैनोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है, रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो स्थलों में विभाजित की गई थी, तो 1907 में जो है इसका विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। कहाँ हुआ था, सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया, तो राजराज प्रथम चोल थे, मतलब ये शासक जो थे वो चोल शासक थे, राजराज प्रथम। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट दुर्ग में हुआ था। ठीक, तो देखिए मैंने इतने क्वेश्चन कराए, लगभग मतलब 70-80 क्वेश्चन के आसपास हो गए होंगे और ज़्यादा ही होंगे। ठीक, और देखिए इसमें जहाँ ट्रिक बतानी थी मैंने बताया, तो वीडियो को जो ना देखेंगे तो पिछली भी जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।